जरा सोचिए, हर कोई हमेशा कहता है लोन मत लो, ईएमआई के चक्कर में मत फंसो, ब्याज आपको खा जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर्स, बार बार बड़े बड़े लोन उठाते हैं और इसी से अरबों कमाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। हमारे आसपास के रिश्तेदार या दोस्त अक्सर कर्ज से दूर रहो वाली सलाह देते हैं, जबकि मुकेश अंबानी जैसे दिग्गज हजारों करोड़ के लोन लेकर और भी अमीर बन जाते हैं। आखिर यह कौन सा जादुई फॉर्मूला है जो आम इंसान के लिए कर्ज को एक डरावनी चीज बना देता है, पर अमीर लोगों के लिए यह एक प्रॉफिट जनरेटिंग टूल बन जाता है? इस वीडियो में हम इसी कंट्राडिक्शन को अनकवर करेंगे कि क्यों एक ही लोन एक इंसान को रातों की नींद छीन सकता है तो दूसरे इंसान को शॉर्टकट बन जाता है अपने वेल्थ बढ़ाने का। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फियर ऑफ डेट वर्सेस पावर ऑफ डेट। ज्यादातर मिडिल क्लास परिवारों में जब भी लोन लेने की बात उठती है, सबसे पहले डर ही बाहर आता है। बैंक घर न छीन ले, कहीं ईएमआई न चुका पाए तो, या जिंदगी भर ब्याज में फंसे रहेंगे। और ये डर बेसब्री से जहन में इसलिए बसता है क्योंकि हम में से कई लोगों ने शायद क्रेडिट कार्ड पर फोन खरीदते देखा हो या छोटी छोटी अय्याशियों के लिए लोन लेते देखा हो, जहां अटपटी ईएमआई हमें अनचाहा बोझ बनकर काटने लगती है। लेकिन वहीं अमीर लोग, जिनकी कहानियां हम सुनते हैं, इसी लोन का इस्तेमाल करके करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। वो मानते हैं कि अगर आपकी ब्याज से ज्यादा रिटर्न लाने की क्षमता है तो ब्याज असल में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, न कि बोझ। उन्हें कर्ज से डर नहीं लगता, बल्कि वे सोचते हैं अगर मेरा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट 20% कमा सकता है और बैंक का इंटरेस्ट 10% है तो बाकी का अंतर यानी 10% प्योर प्रॉफिट है। बस यहीं पर हमारा डर और अमीरों का कॉन्फिडेंस अलग राह ले लेता है। अगले हिस्से में हम ऐसी रियल कहानियां देखेंगे जहां लोगों ने छोटी शुरुआत करके लोन को लायबिलिटी नहीं बल्कि एक सीढ़ी की तरह यूज किया है जिससे वो ऊपर चढ़ सके। नंबर 2, रियल लाइफ सक्सेस टेल्स। सबसे पहले याद कीजिए लिज्जत पापड़, जिन्हें आज हर कोई जानता है। 1959 में 7 साधारण गुजराती महिलाओं ने सिर्फ 80 रुपए के लोन से ये छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। आज ये कंपनी 800 करोड़ से भी ज्यादा की टर्नओवर वाली लेडी एम्पायर बन चुकी है, जहां हजारों महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। कहने का मतलब, इट ऑल बिगैन विद एक छोटे से कर्ज ने उन्हें उड़ान दी। ऐसा ही एक और नाम है, किरण मजूमदार शॉ। उन्होंने 25 साल की उम्र में एक छोटा सा गैराज किराए पर लिया, बायोकॉन नाम से बायोटेक कंपनी शुरू की। शुरू में इतनी दिक्कतें आईं कि बैंक लोन देने को तैयार ही नहीं था, लेकिन छोटी पूंजी और जिद्दी हौसले की बदौलत वो आगे बढ़ती गईं। आज बायोकॉन 30,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन वाली दिग्गज कंपनी है और कुछ ही समय पहले उन्होंने 1.2 अरब डॉलर का लोन लिया ताकि अपनी कंपनी को और एक्सपेंड कर सकें। इन कहानियों में कॉमन क्या है? छोटा लोन या कम शुरुआती पूंजी को लेकर भी एक स्ट्रॉन्ग प्लान, प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्टमेंट और सबसे महत्वपूर्ण, रुकना नहीं। कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी से डिग्री ले आता है तो कोई सड़क किनारे या गैराज से बिजनेस चलाता है, पर लोन उनके लिए बोझ नहीं बल्कि पहला कदम बन जाता है। उन्हें बस समझना होता है कि ये कर्ज खुद उनके लिए कैसे कमाए। नंबर 3, फाइनेंशियल लेवरेज 101। अब सवाल उठता है, अमीर लोग आखिर ये कर कैसे पाते हैं? जवाब छिपा है एक टर्म में, फाइनेंशियल लेवरेज। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आप दूसरों के पैसों यानी बैंक या इन्वेस्टर्स से लिए गए लोन का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को बढ़ाए। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं और बैंक आपको 2 लाख का और लोन देती है, कुल 4 लाख। अगर आपका बिजनेस या प्रॉपर्टी 20% का प्रॉफिट देती है तो कुल रिटर्न 80,000 हुआ। भले ही 2 लाख पर 10% ब्याज 20,000 चुकाना पड़े, आपके हाथ में अभी भी 60,000 का मुनाफा है। यानी बिना लोन आप 2 लाख से सिर्फ 40,000 कमा पाते, मगर लेवरेज से आपने उसी मेहनत में 2 गुना कमाया। बेशक ये कहानी जितनी सरल लग रही है, रिस्क भी उतना है। यदि आपका रिटर्न बैंक के ब्याज से कम रहा तो लोन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल लेवरेज बिना ज्ञान के अपनाना ठीक वैसा होगा जैसे तेज हाईवे पर आंख बंद करके गाड़ी चलाना। अगले पॉइंट्स में हम देखेंगे कि अमीर लोग इस लेवरेज को किन अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्याज कम देके पैसा ज्यादा कमाया जा सके। नंबर 4, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। एक ही लोन किसी के लिए एसेट बन जाता है तो किसी और के लिए भारी भरकम मुसीबत। इसका फर्क है, आखिर उस लोन का इस्तेमाल आप किस चीज में कर रहे हैं। गुड डेट
जब आप कर्ज लेकर कोई ऐसा एसेट या बिजनेस खरीदते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालता हो, यानी आपकी इनकम बढ़ा दे। मान लीजिए आपने लोन लेकर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी या छोटी दुकान खरीदी जिसे आप किराए पर उठा दें। हर महीने किराए से आपको ईएमआई से ज्यादा रकम आने लगे तो ये हुआ गुड डेट। या फिर आपने ऐसी मशीन या टेक्नोलॉजी खरीदी जो आपके प्रोडक्शन को बढ़ाकर मुनाफे में इजाफा करे। यहां कर्ज आपकी जेब से निकलने के बजाय आपकी जेब भरने का जरिया बन जाता है। बैड डेट, जब आप लोन लेकर कोई लायबिलिटी ले आते हैं, ऐसी चीज जो आपकी इनकम नहीं, बस खर्चे बढ़ाती है। फोन का नया मॉडल, शौकन के लिए महंगी गाड़ी या क्रेडिट कार्ड से लग्जरी छुट्टियां। ईएमआई चुकाने को आपकी सैलरी या बचत पर दबाव पड़ता है और रिटर्न में आपको फाइनेंशियल लाभ कुछ भी नहीं। यही वजह है कि कई लोग छोटी सी क्रेडिट कार्ड बिल से जूझते रहते हैं, ब्याज चुकाते हैं और सिर पर हमेशा कर्ज का वजन बना रहता है। तो फैसला आपका है, क्या लोन आपके लिए कमाई का सीढ़ी है या एक बोझ? अमीर लोग कभी भी उधार लेकर खर्चीले खिलौने नहीं खरीदते, बल्कि वो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये गुड डेट अमीरों के हाथों में और कितने तरीकों से वेल्थ क्रिएशन का जरिया बन जाता है। नंबर 5 की वेज टू यूज लोन्स वाइजली। 1, बिजनेस शुरू करें या एक्सपैंड करें। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका, बिजनेस। मान लीजिए आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, पर वो इतने नहीं कि आप पूरे स्केल पर अपना वेंचर खड़ा कर सको। ऐसे में अगर आपकी बिजनेस आइडिया का प्रॉफिट मार्जिन बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो, तो लोन लेना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इसी का उदाहरण है कई स्टार्टअप फाउंडर्स जो वर्षों तक पैसे जुटाने का इंतजार नहीं करते, बल्कि बैंक या इन्वेस्टर्स के पैसों से अपने वेंचर का एक्सेलरेशन कर देते हैं। याद रहे, आप हमेशा सेविंग इकट्ठा होने का इंतजार करते रहेंगे तो मार्केट में शिफ्ट और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। हाँ, रिस्क जरूर है, पर बिना रिस्क आप फास्ट लेन में कूद ही नहीं सकते। शर्त बस इतनी कि आपका रेवेन्यू लोन के इंटरेस्ट को आसानी से कवर करके भी फायदा दे, तभी ये लोन आपको अमीर बनाएगा। दूसरा रास्ता, कमर्शियल प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी लेना जो बाजार भाव से सस्ती या किसी हाई ग्रोथ एरिया में हो। अक्सर अमीर लोग लोन उठाकर शॉप, ऑफिस स्पेस या गोदाम, वेयरहाउस खरीदते हैं। वहां से उन्हें महीने महीने का रेंट मिलता है जो ईएमआई को कवर कर देता है। फायदा यही नहीं रुकता, एप्रिसिएशन यानी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना। सालों बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दुगनी तिगुनी हो सकती है। अगर आप ऐसे डिस्ट्रेस सेल वाली डील ढूंढ लें जहां कोई इमरजेंसी में सस्ते में बेच रहा हो या किसी डेवलपिंग इलाके में खरीद लें, तो आपका रिटर्न और भी बढ़ जाता है। बस ध्यान रहे, रेंटल इनकम इंटरेस्ट से ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम इतना हो कि आप ईएमआई आराम से भर सकें। तीसरा तरीका, शेयर बाजार या नए आईपीओ में लोन का इस्तेमाल, पर यह सबसे जोखिम भरा भी है। कई बड़े इन्वेस्टर्स हॉट आईपीओ में एंट्री लेने के लिए बैंक से फंड उठाते हैं। उम्मीद रहती है कि लिस्टिंग पर 30 से 40% जंप मिल जाएगा। इसका मतलब ब्याज काटने के बाद भी अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन यह अप्रोच हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली है। अगर लिस्टिंग बेकार हो गई या स्टॉक गिर गया तो मूलधन से भी हाथ धोना पड़ सकता है, ऊपर से ब्याज अलग। इसलिए जब तक आपकी रिस्क टॉलरेंस और मार्केट समझ काफी अच्छी ना हो, इस रास्ते पर संभल कर चलें। चौथा और शायद सबसे सुरक्षित तरीका, एजुकेशन या स्किल्स के लिए लोन लेना। मान लीजिए किसी महंगे टॉप यूनिवर्सिटी या कोर्स के लिए आपको 5 लाख की जरूरत है, जो आपके पास नहीं है। आप लोन लेकर ये कोर्स पूरा करते हैं और उसकी बदौलत आपको 2 से 3 गुना सैलरी वाली जॉब मिल जाती है। अब आपका ब्याज भरना बेहद आसान हो जाता है क्योंकि आपकी इनकम बूस्ट हो गई। बिजनेस भी इसी कैटेगरी में आता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल स्किल सीखकर अपनी फ्रीलांस इनकम या जॉब में प्रमोशन हासिल कर लें, तो लोन का वो इंटरेस्ट एक छोटा सा खर्च रह जाता है और बदले में लाइफ टाइम फायदा मिलता है। यही हाई आरआईओ इन्वेस्टमेंट की परिभाषा है। और पांचवा तरीका, टैक्स और कोलेट्रल। बिजनेस ओनर्स अक्सर लोन लेकर अपने बड़े खर्चों को बिजनेस एक्सपेंस दिखा देते हैं, जिससे इनकम टैक्स कम हो जाता है। अमीर लोगों के पास शेयर होते हैं जिनकी वैल्यू हजारों लाखों में बढ़ती है, पर वो उन्हें बेचने की बजाय उन शेयरों को कोलेट्रल रखकर लोन लेते हैं। इस तरीके से उन्हें कैश भी मिल जाता है और टैक्स भी ज्यादातर नहीं लगता। यही फॉर्मूला बहुत से बिलियनियर्स अपनाते हैं। एसेट बेचना ही नहीं, बल्कि उसे जमानत पर रखकर आसानी से कर्ज उठाना और उस रकम को वो और अमीर बनने के लिए लगा देते हैं। यानी टैक्स भी बचा और लोन का ब्याज भी उनके इन्वेस्टमेंट की कमाई से भर जाता है। नंबर 6, कॉशन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। सबसे पहले समझ लीजिए
कि लोन कोई मैजिक वॉर्ड नहीं है, ये दोधारी तलवार की तरह है। अगर आपने बिना सोचे समझे कर्ज लिया तो इसके ब्याज का पहाड़ आप पर टूट सकता है। इसलिए अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट कैपेसिटी, इन सब की रियलिस्टिक रचना कर लीजिए। इसके साथ सबसे अहम है फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीर लोग लोन लेने से नहीं डरते क्योंकि उन्हें अपनी बिजनेस प्रैक्टिस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और कंपटीशन का अंदाजा रहता है। लेकिन मिडिल क्लास इंसान उसी लोन से डूब भी सकता है अगर उसे टैक्स ब्रेक, रिटर्न रेट और इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट की सही समझ ना हो। कई बार लोग सिर्फ ईएमआई देख के लोन उठाते हैं, मंथली पेमेंट तो मैनेज हो जाएगा, पर वो ये भूल जाते हैं कि कुल मिलाकर वो कितना ब्याज भर रहे हैं। या फिर वो फोन, कार, ट्रिप वगैरह के लिए लोन लेते हैं जिसका रिटर्न जीरो होता है। इसलिए लगातार सीखते रहना, मार्केट रियलिटी को समझना और एक प्रोफेशनल एडवाइजर से सलाह लेना, ये सब मिलकर आपके लोन से अमीर बनो प्लान को मजबूत करते हैं। अब वक्त आ गया है इस बातचीत को समेटने का। आज आपने देखा कैसे अमीर लोग लोन को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बना लेते हैं। कभी बिजनेस में लगाकर, कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, कभी नई स्किल सीखकर या कंपनी के शेयर्स को कोलेटरल रखकर टैक्स भी बचाते हैं। मगर याद रहे, लोन और आग में बड़ा फर्क नहीं। अगर नियंत्रण में रहे तो खाना पका देंगे, नियंत्रण छूटा तो सब स्वाहा। इसलिए जो भी राह चुनो, हौले हौले आगे बढ़ो और हर कदम पर अच्छे से एनालाइज करो। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमें कमेंट में बताइए आप लोन से अमीर बनने का कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही नॉलेज और मोटिवेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे और भी ज्यादा दिलचस्प फाइनेंशियल टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपनी आर्थिक उड़ान को ऊंचा रखने की कोशिश जारी रखें। जय हिंद।